मॉर्निंग 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का लेसन 8 अक्षितरीय आकांक्षाएं। जो लेसन रीड करने जा रहे हैं उसका नाम है अक्षितरीय आकांक्षाएं। अक्षितरीय आकांक्षाएं क्या होती हैं? भारत में अक्षितरीय आकांक्षाएं व संघर्ष देखने को मिलता है। भारत में अक्षितर के आधार पर आकांक्षाएं और आकांक्षाओं यानी इच्छाओं के लिए संघर्ष देखने को मिलता है। भारत को अक्षितरवाद का बढ़ावा मिला है। भारतीय राजनीति में किसका अधिक बढ़ावा? अक्षितरवाद का। भारत में अक्षेत्रीय दलों का विकास हुआ है। अक्षेत्रीय दल क्या है? जो अपने स्थानीय दल होते हैं वो अक्षेत्र यानी अपने क्षेत्र के अंदर जिन दलों का निर्माण हुआ है, जो कि चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, जिन दलों का निर्माण हुआ है वो अक्षेत्रीय दल कहलाते हैं। जिन दलों का निर्माण हुआ वो क्या कहलाते हैं? अक्षेत्रीय दल कहलाते हैं। भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दलों में इंडियन नेशनल लोकदल कौन कौन से हैं? महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दलों में इंडियन नेशनल लोकदल, डीएमके, अन्ना डीएमके, तेलुगु देशम, श्रोमणी अकाली दल तथा नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल हैं। ये कौन सी हैं? क्षेत्रीय दल यानी जो क्षेत्रीय जो अपने क्षेत्र के आधार पर चुनाव लड़ती हैं। भारत में के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दल जो हमने अभी रीड किए थे, इंडियन नेशनल लोकदल जिसको INLD बोलते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल वो हरियाणा का एक महत्वपूर्ण क्या है? अक्षेत्रीय दल है। जो चौधरी देवीलाल की पार्टी है उसका नाम था जो कि इंडियन नेशनल लोकदल। ये हरियाणा का एक महत्वपूर्ण अक्षेत्रीय दल है। और 1980 के दशक के प्रारंभ में पंजाब में राजनीतिक व सामाजिक अस्थिरता फैलने लगी थी। कहाँ पर से? पंजाब में। कब? 1980 के दशक के प्रारंभ में पंजाब में राजनीतिक एवं सामाजिक अर्थव्यवस्था फैलने लगी थी। केंद्र की श्रीमती इंदिरा गांधी सरकार ने परिणाम स्वरूप 5 जून 1984 को पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन के अंतर्गत कार्रवाई की। क्या नाम था? ब्लू स्टार ऑपरेशन के अंतर्गत कार्रवाई की थी। 31 अक्टूबर 1984 को 31 वर्ष 1984 में किसकी? इंदिरा गांधी की हत्या करवा दी गई। और फिर हम इसके बाद पढ़ रहे हैं श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या का कारण दिल्ली में बड़े पैमाने पर जो दंगे हुए थे उनकी हत्या का कारण दंगे था। दंगों में बहुत सारे स्त्री पुरुष मारे गए थे। 1985 में के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी एवं एक अकालियों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसे पंजाब समझौते के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था ये? 1985 के अंदर हुआ था। भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र 7 राज्य जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम एवं त्रिपुरा से मिलकर बनता है। जो भारत का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में 7 राज्य आते हैं, इनसे मिलकर बनता है। असम गण परिषद एक प्रमुख क्षेत्रीय दल है। और जो प्रमुख क्षेत्रीय दल है वो कौन सा है? असम गण परिषद है। प्रमुख क्षेत्रीय दल कौन सा है? असम गण परिषद है। तो ये हम जो अपने फ्रंट पॉइंट थे, फ्रंट पॉइंटों की तरफ एक बार जस्ट हमने लेसन की रीडिंग के लिए थे। और अब हम इसके एक अन्य क्वेश्चन जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ जाएं तो हम सबसे पहले अक्षेत्रवाद से क्या अभिप्राय? अक्षेत्रवाद के क्या कारण हैं? अक्षेत्रवाद भारत में स्वतंत्रता के पश्चात राजनीति में जो प्रश्न उभरे हैं उनमें अक्षेत्रवाद का प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ है उसके बाद जो उभर कर आया है वो अक्षेत्रवाद उभर कर आया, वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अक्षेत्रवाद से अभिप्राय किसी देश के उस छोटे से क्षेत्र से है
जो आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत है। यानी वो अक्षेत्र किसी न किसी रूप से अपने उसके आर्थिक हैं, सामाजिक हैं या जो भी कारण हैं उनके लिए वो जागृत है। प्रोफेसर DC गुप्ता के अनुसार अक्षेत्रवाद का अर्थ देश की अपेक्षा किसी विशेष क्षेत्र से प्यार है। DC गुप्ता के अनुसार क्या है? प्रोफेसर DC गुप्ता के अनुसार अक्षेत्रवाद का अर्थ किसी अक्षेत्रवाद का अर्थ देश की अपेक्षा किसी विशेष क्षेत्र से प्यार है। फ्रांस्टर के मत के अनुसार अस्तित्व के प्रति जागरूक है और प्रोफेसर SR माहेश्वरी के अनुसार जो प्रोफेसर SR माहेश्वरी हैं उनके अनुसार अक्षेत्रवाद किसी खास क्षेत्र की पारस्परिक समानता, एकरूपता के अलावा बाकी देश की अलग विभिन्नताओं का भावना होना जरूरी है। भारत की राजनीति को क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय आंदोलनों ने बहुत अधिक प्रभावित किया है। जो भारत की राजनीति है उसको क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय आंदोलनों ने बहुत अधिक प्रभावित किया है। यह भारत के लिए एक जटिल समस्या बन रही है जो आज भी विद्यमान है। आज यदि किसी व्यक्ति से पूछा जाए तो वह कौन है, तो वह भारतीय कहने पर के स्थान पर बंगाली, बिहारी, पंजाबी, हरियाणवी आदि कहकर कहना पसंद करेगा। यद्यपि संविधान के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को भारत का ही नागरिकता दी गई है, तथापि लोगों में क्या है, क्षेत्रीयता व प्रांतीयता की भावनाएं इतनी पाई जाती हैं कि वे अपने क्षेत्र या प्रांत के लिए राष्ट्रहित को बलिदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। 1950 से लेकर आज तक क्षेत्रवाद की समस्या भारत सरकार को घेरे हुए है और विभिन्न क्षेत्र आंदोलन चलते रहते हैं। क्षेत्रवाद के कारण क्या हैं? क्षेत्रवाद के जो कारण हैं क्षेत्रवाद की भावना उत्पत्ति के कारण से न होकर अनेक कारणों से होती है। यानी एक कारण से न होकर अनेक कारणों से होती है। इसमें भौगोलिक एवं सांस्कृतिक कारण भी हो सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब राज्यों का पुनर्गठन किया तब राज्यों की पुरानी सीमाओं को भुलाकर नहीं किया गया, बल्कि उनके पुनर्गठन का आधार बनाया गया है। यानी उनकी भौगोलिक सीमाओं को भुलाकर यानी नहीं किया गया, ध्यान में रखकर नहीं किया गया, उनके पुनर्गठन आधार बना गया। इसी कारण एक राज्य के रहने वाले लोगों में एकता की भावना नहीं आ पाई अथवा भाषा और संस्कृति के क्षेत्रवाद की भावनाओं को उत्पन्न करने में बहुत सहयोग देते हैं। इसी प्रकार सेकंड है ऐतिहासिक कारण। क्षेत्रवाद की उत्पत्ति में इतिहास का दोहरा सहयोग रहा है। दोहरा सहयोग मतलब सकारात्मक भी था और नकारात्मक भी था। सकारात्मक उसके अच्छे प्रभाव भी थे और बुरे प्रभाव थे। सकारात्मक योगदान के अंतर्गत शिवसेना का उदाहरण दिया जा सकता है और नकारात्मक अंतर्गत के द्रविड़ मोनेतर कड़गम का कहना है कि प्राचीन काल में उत्तरी राज्य दक्षिणी राज्यों पर शासन करते आए हैं। भाषा भारत में सदैव ही अनेक भाषाएं बोलने वालों ने कई बार अलग अलग निर्माण के लिए व्यापक आंदोलन किए हैं। भारत सरकार ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करके ऐसी समस्या उत्पन्न कर दी है जिसका अंतिम समाधान निकालना बड़ा कठिन होता है। जाति भी क्षेत्रवाद की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जिन क्षेत्रों में किसी एक जाति की प्रधानता रही है वहाँ पर क्षेत्रवाद का उग्र रूप देखने को मिलता है। यही कारण है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में क्षेत्रवाद का उग्र रूप देखने को मिलता है। इसमें धार्मिक कारण भी आ सकते हैं। धर्म भी क्षेत्रवाद की भावनाओं को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। पंजाब में अकालियों को पंजाबी सूबे की मांग कुछ हद तक धर्म के प्रभाव का परिणामी थी। आर्थिक कारण क्षेत्रीयवाद की उत्पत्ति में आर्थिक कारण महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।
भारत को जो थोड़ा बहुत आर्थिक विकास हुआ है उसमें बहुत सी असमानताएं रह गई हैं। कुछ प्रदेशों का अधिक विकास हुआ और कुछ प्रदेशों का विकास बहुत कम हुआ है। इसका कारण यह रहा है, जिन व्यक्तियों के हाथों में सत्ता रही है उन्होंने अपने क्षेत्रों के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया है। पिछड़े क्षेत्रों में यह भावना उभरी है कि यदि सत्ता उनके पास होती तो उनके पिछड़े न रह जाते, इसलिए क्षेत्र के लोगों में क्षेत्रवाद की भावना उभरी और उन्होंने अलग राज्यों की मांग की। फिर राजनीतिक कारण, क्षेत्रवाद की भावनाओं को भड़काने में राजनीतिक कारणों का भी या राजनीतिकों का भी हाथ रहा है। कई राजनीतिक यह सोचते हैं कि यदि उनके क्षेत्र को अलग राज्य बना दिया जाए तो उनको राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हो जाएगी, अर्थात उनके हाथ में सत्ता लग जाएगी। ये एक हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रीड किया, यहाँ पर कुछ हमने पॉइंट रीड किए हैं। इसका नेक्स्ट भाग में आपको फिर रीड करके भेजूंगी। ओके, थैंक यू।